देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, वॉशिंग मशीन और टीवी वाला, वास्तव में यह आरआरबी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। खास तरीके से ग्रुप डी का तो सबसे फेवरेट है। हर शिफ्ट में घुमा फिरा करके आता ही आता है और बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन नहीं, आप बस इस छोटा सा वीडियो को देखिए और आज के बाद इसके खेल खत्म। मैं हर तरीके से प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है और टीवी के मूल्य में 76% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या होता है कि 40% की कमी दे रहा है ना। 40% के हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए। 40% की फ्रैक्शन की वैल्यू कितना होती है? 2/5। चूँकि वॉशिंग मशीन का मूल्य जो एक टीवी के मूल्य से 40% कम है, 40% कम है, तो माइनस का 2/5। अर्थात यदि वॉशिंग मशीन है और यह टीवी है, तो वॉशिंग मशीन का दाम टीवी से क्या कम है? 40% कम है। अर्थात इसका दाम 5 है, तो 5 में से 2 घटा, इसका दाम कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। इसमें जो है 52% की वृद्धि होती है भाई साहब, और वॉशिंग मशीन में वृद्धि हो गई। टीवी के मूल्य में 76% की कमी हो गई, 76% की कमी हो गई। तो पूछ रहा है 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का जो है मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। ऐसे काम करता है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो, 5 से 5 यहाँ पर ख़त्म। अब देखो 3 है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 है 150 और 2 3 6 प्लस के साथ में 156, और यहाँ पर करेंगे तो 76 75 दूनी 150 और 152, मतलब माइनस के साथ में 152। अब अपान कर 156 माइनस 152 कितना आएगा? 4 किस में आया? प्लस में आया। और टोटल कितना बचा? 3 दूनी 5, इसी से 5 से भाग दे देंगे तो 0.8% प्लस में आया, तो 0.8% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा 100% सही होगा, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना प्रैक्टिस कर लो यार, चलो साथ में मेरे लगाते चलो। देखो ध्यान से, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 25% कम है। देखो 25% कम है, तो 25% हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब 1/4। मतलब यदि वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर टीवी है, तो टीवी का मूल्य 4 है, तो 1 कम मतलब 3 हो गया, 25% कम है, ओके। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 66% बढ़ जाती है, 66% बढ़ जाती है, वॉशिंग मशीन में कितना वृद्धि हुई? 66% की वृद्धि हुई। और जो है टीवी में 57% की कमी होती है, माइनस का 57% का हो गया? कमी हो गया, ओके। अब देखो कह रहा है कि 7 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी, 7 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। अब देखो यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई करते तो 7 तरीके यह 21 होगा और यह 5 चौका 20 होगा। हम लोग क्या करते हैं, देखो कोई कटा नहीं इसमें, जब कोई कटा नहीं तो हम लोग को पूरा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 21 में 66 का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, बहुत आसानी से। 21 छक्के 126 12, 21 छक्के 126 और 2 128 और 148 प्लस के साथ में है तो प्लस, ओके। अच्छा देखो 20 में 57 का गुणा करेंगे तो 57 दूना 114 माइनस 114 और 1 0 बढ़ा दिए। अब देखो कितना अधिक है, 13 माइनस 11 200 और 246 कितना आ जाएगा? 246 प्लस के साथ में टोटल कितने में? 7 तरीके 21 और 20 41, ठीक है 41। अब देखो कुछ कटेगा कितना? 6 करने 6 6 चौको 24, मतलब प्लस के साथ में आया तो 6% का वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस बेस पर मैं प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि जिससे दिक्कत ना हो। एग्जाम में आ जाता है तो आप छोड़ करके चले आएँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल मैं होने ही नहीं दूंगा। बस इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे तोड़ना है, बस खत्म। अच्छा देखो, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? अब तो पता हो गया होगा, 1/4। चूँकि कम है तो इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 3 है। यह वॉशिंग मशीन है और यह है टीवी, ओके। अब कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 87% की वृद्धि हुई। इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 87% की वृद्धि हुई। और इसमें कितना परसेंट की कमी हुई? 45% की कमी होती है,
ओके, तो पूछ रहा है 4 वॉशिंग मशीन और 5 टीवी के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। इतना आसान। देखो यहाँ पर कट रहा है, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3 और 5। अब देखो 3 में यदि हम गुणा करेंगे तो 8 3 के 24, 240 और 7 3 के 21, 240 से 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 261 प्लस के साथ में है। और यहाँ पर 45 25 225 माइनस का 225, टोटल कितना है 3 5 8 बचा है। अब देखो यहाँ पर घटाते हैं तो कितना बचेगा 25 35 30 60 36, 36 बट्टा 8, 4 दूनी 8, 4 9 यहाँ 36, 9/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.5% की, चूँकि प्लस में आ रहा है तो वृद्धि ही होगी। तो ये रहे वॉशिंग मशीन और टीवी की कीमत के वाले सवाल। 100% इसको एकदम जुबान पे माइंड में बैठा लो, इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। विदिन मतलब 15 सेकेंड बहुत अधिक है, प्रैक्टिस ज़बरदस्त कर लो, आपका चूकना नहीं चाहिए।